हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन स्पेस के एक वेटरन क्रिएटर शकील के उस जबरदस्त ब्लूप्रिंट को। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने एक एकदम बोरिंग से सिस्टम को एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। अगर किसी को लगता है ना कि सक्सेस के लिए बहुत सारे फैंसी गियर या सालों की कोई फॉर्मल डिग्री चाहिए, तो ये एनालिसिस वो नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा लॉजिकल रोड मैप क्या है। हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की असली सच्चाई पर, फिर देखेंगे कि ये एआई वेव आखिर है क्या। उसके बाद क्रिटिसिज्म, स्पीड, फोकस और सबसे आखिर में माइक्रो गोल्स की पावर को समझेंगे। काफी कुछ है कवर करने के लिए। शुरुआत करते हैं हमारी पहली सच्चाई से, द कंटेंट क्रिएशन रियलिटी। एक नए क्रिएटर को सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? बर्नआउट का डर, रोज रोज बदलते एल्गोरिदम का स्ट्रेस, या फिर उसी 9 से 5 की जॉब में हमेशा के लिए फंसे रहने की घुटन। लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं कि बस अपना पैशन फॉलो करो, लेकिन असली सच्चाई अक्सर छिपी रह जाती है। सोर्स क्रिएटर कोई शुरुआत से ही मल्टीमिलियनर नहीं थे। एक छोटे से गांव से निकले थे और उनका पहला फैक्ट चैनल पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। शुरुआत में केवल कुछ हजार व्यूज ही आते थे और घर का प्रेशर अलग था। लेकिन इस 9 साल की जर्नी में हार नहीं मानी गई, बल्कि एक ऐसा रिपीटेबल सिस्टम खोज निकाला गया जिसने मल्टी मिलियन व्यूज के एम्पायर तक पहुंचा दिया। अब आते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सच्चाई पर, कैचिंग द एआई वेव। देखिए, सक्सेस सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है सही टाइम पर, सही अपॉर्चुनिटी पर छलांग लगाने से। अगर कंटेंट क्रिएशन की हिस्ट्री देखें ना, तो ये हमेशा लहरों में यानी वेव्स में चली है। याद है 2012 का वो टाइम? तब सिर्फ ब्लॉग्स और फेसबुक का ही शोर था। फिर 2016 आते आते हर कोई अनबॉक्सिंग और कॉमेडी स्केचेस बना रहा था। 2020 में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ऐसा ब्लास्ट हुआ कि क्या ही कहने, और 2022 आते आते हर जगह पॉडकास्ट का क्रेज बढ़ गया। बात बहुत सिंपल है, जिन लोगों ने इन वेव्स में सबसे पहले एंट्री मारी, उन्होंने मार्केट पर राज किया। और आज जो सबसे बड़ी वेव चल रही है, वो है एआई फेसलेस ऑटोमेशन। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्लेटफॉर्म्स ऐसे एआई चैनल्स को बैन नहीं कर रहे? सोर्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म सिर्फ उन चैनल्स को डिलीट करते हैं जिनमें 0% वैल्यू होती है, जिसे आजकल एआई स्लॉप कहा जाता है। लेकिन यहीं पर असली गेम है। अगर 90% काम एआई से करवाया जाए और उसमें अपना 10 से 20% क्रिएटिव दिमाग लगा दिया जाए, तो कंटेंट एकदम सेफ, यूनिक और हाईली प्रॉफिटेबल बन जाता है। ये 10% ही सारा मैजिक करता है। यहीं से जुड़ती है हमारी तीसरी सच्चाई, ओवरकमिंग क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रगल, यानी आलोचनाओं और मजाक से पार पाना। होता क्या है कि जब भी कोई नया ट्रेंड आता है तो लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे क्रिंज बोलकर इग्नोर कर देते हैं। सोर्स मानते हैं कि ये असल में इंसान का अपना ईगो होता है जो उसे खुद को बदलने से रोकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1903 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के राइटर्स ने बाकायदा लिखा था कि इंसान अगले 10 लाख साल तक हवा में उड़ नहीं पाएगा। 10 लाख साल! और मजे की बात देखिए, ठीक उसी वक्त हवाई जहाज बन रहा था। ये कोई आम लोग नहीं थे, उस वक्त के सबसे स्मार्ट लोग थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे नई और क्रांतिकारी चीजों को शुरुआत में हमेशा गलत ही समझा जाता है। और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2007 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में $240 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, तो हर कोई हैरान था। सब कह रहे थे कि अरे ये तो चलने वाली चीज ही नहीं है, इसमें इतना पैसा लगाने का क्या सेंस है। आज हम सब जानते हैं कि वो बात कितनी गलत थी। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जब कैलकुलेटर्स आए तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इंटरनेट को शुरुआत में एकदम यूजलेस बता दिया गया। स्पॉटिफाई के फ्री म्यूजिक मॉडल पर भी लोगों ने खूब डाउट किया। और तो और अमेज़न जैसी कंपनी के फेल होने तक की भविष्यवाणी कर दी गई थी। पॉइंट बहुत सिंपल है, चाहे इंटरनेट हो या आज का एआई, हर नई चीज का पहले मजाक ही उड़ता है, और जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो बाद में सिर्फ पछताते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो शायद थोड़ी कड़वी है, द डैशबोर्ड ऑफ जीरो। देखिए, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा क्रिएटर हो, उसकी शुरुआत हमेशा और हमेशा 0 सब्सक्राइबर्स से ही होती है। वीडियोस डालना, व्यूज का ना आना, वीडियोस का फ्लॉप हो जाना, ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इस शुरुआती स्ट्रगल को सरवाइव करना और उस डैशबोर्ड ऑफ जीरो से सीखना सक्सेस के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी सच्चाई की ओर, स्पीड और एक्सट्रीम फोकस। अक्सर ओवरथिंकिंग में फंसकर लगता है कि पहली ही बार में दुनिया का सबसे परफेक्ट वीडियो बनाना है, और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सोचिए, एक तरफ है साइड ए,
जहां 7 दिन में 20 शॉट्स बन रहे हैं, अलग अलग आइडियाज टेस्ट हो रहे हैं, धड़ाधड़ डेटा कलेक्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ है साइड बी, जहां 7 दिन लगाकर सिर्फ एक वीडियो बनाया जा रहा है, बिल्कुल स्लो, कोई टेस्टिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर वो नहीं चला तो हार मान लेने का रिस्क सबसे ज्यादा। सोर्स का एकदम क्लियर स्टैंड है कि साइड ए वाली अप्रोच ही हमेशा जीतेगी, क्योंकि इसमें तेजी से फेल होना, गलतियों से सीखना और तुरंत आगे बढ़ना शामिल है। यहाँ स्पीड हमेशा परफेक्शन को बुरी तरह हरा देती है। तो इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? इसका जवाब है 90 डे चैलेंज। इसका स्टेप 1 बहुत सिंपल है। हर दूसरे दिन एक शॉट अपलोड करना है, यानी टोटल 45 शॉट्स। स्टेप 2, हर हफ्ते एक लॉन्ग वीडियो डालना है। और स्टेप 3, जब इतने मोमेंटम के साथ कंटेंट डलेगा तो एनालिटिक्स में जो डेटा आएगा ना, वो खजाना है। उस डेटा से साफ पता चल जाएगा कि कौन से टाइटल्स, थंबनेल्स और हुक्स काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। लेकिन याद रहे, ये डेटा तभी मिलता है जब पूरी स्पीड में एक्शन लिया जाता है। आजकल इंटरनेट पर एक बात बहुत आम हो गई है कि हर प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन हमारी 5वीं सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सोर्स के मुताबिक एक ही टाइम पर YouTube, Instagram और पॉडकास्ट हर जगह एक साथ ग्रो करने की कोशिश करना एक नए क्रिएटर के लिए 100% बर्नआउट की गारंटी है। इस ओमनी प्रेजेंस के चक्कर में फोकस पूरी तरह बिखर जाता है और फिर किसी भी एक जगह सफलता नहीं मिल पाती। इसका एक बहुत सॉलिड प्रूफ है। सोर्स क्रिएटर ने अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन, यानी एक ही निश और एक ही प्लेटफॉर्म से करीब 5 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू तभी अचीव किया जब उन्होंने अपने बाकी सारे साइड प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह बंद कर दिया। सिर्फ एक जड़ा फोकस और एक टाइम पर एक ही चीज पर अटैक। असली पावर इसी लेजर शार्प फोकस में है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, द पावर ऑफ माइक्रो गोल्स। 1000 व्यूज। यह नंबर सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? शुरुआत हमने 1 करोड़ के माइंडसेट से की थी और अब हम सिर्फ 1000 व्यूज की बात कर रहे हैं। ये कंट्रास्ट जानबूझकर रखा गया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर कभी 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए गए हैं तो सीधा 1 करोड़ का टारगेट मोटिवेशन नहीं बल्कि भयंकर फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत हमेशा छोटे और रियलिस्टिक माइक्रो गोल से की जाए। साइकोलॉजी में इसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। जब एक छोटी सी एटॉमिक सक्सेस मिलती है, जैसे कि पहली बार सिर्फ 1000 ऑर्गेनिक व्यूज आ जाना, तो एक गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सोर्स के मुताबिक जब एक बार वो 1000 व्यूज या पहले 10,000 रुपए का कोड क्रैक हो जाता है ना, तो फिर उसे 1 मिलियन तक ले जाना कोई जादू नहीं, बस उसी सही प्रोसेस को बार बार रिपीट करने का खेल रह जाता है। इस पूरे सिस्टम को और भी गहराई से सिखाने के लिए सोर्स क्रिएटर एक पेड कोर्स भी ऑफर करते हैं। इस कोर्स का नाम है YouTube ऑटोमेशन विद AI। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसमें सिखाया जाता है कि AI का इस्तेमाल करके स्क्रिप्टिंग कैसे की जाए, बिना बैन हुए एकदम रियलिस्टिक AI वॉइसेस कैसे बनाई जाए, पॉलिसी का ध्यान कैसे रखा जाए और एक सही निश कैसे चुनी जाए। दी गई जानकारी के अनुसार एक स्पेसिफिक कोड AI इस्तेमाल करने पर इस कोर्स की कीमत 3,499 रुपए बताई गई है। यहाँ हमारा काम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन न्यूट्रली सामने रखना है जो सोर्स में दी गई है। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद अब एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। क्या उस डैशबोर्ड ऑफ जीरो का सामना करने के लिए वो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया जाएगा, या फिर पिछले कई ट्रेंड्स की तरह इस AI की लहर को भी बस किनारे बैठकर चुपचाप गुजर जाने दिया जाएगा? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। नॉलेज तो मिल गई, लेकिन उस नॉलेज को एक्शन में बदलना ही असली गेम चेंजर साबित होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।